थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक अब स्वाध्याय चल रहा है, क्योंकि आप आज आपको कोई खास प्रश्न तो करना नहीं होगा, तो क्या कि उससे आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। बीच बीच में बोलेंगे तो फिर आप वापस आप ऑडियो सुनेंगे तो आप ही को डिस्टर्ब लगेगा। पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो भी शंका हो कुछ हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत वेता फूलचंद शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चूलक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो पूज्य पादाचार्य तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका पहला अध्याय हम लोग कर रहे हैं। आज हम पहला अध्याय का एक एक सूत्र को देखेंगे। पहले 15 सूत्र का उच्चारण कर देते हैं, उसके बाद एक एक सूत्र का हम समझेंगे बढ़िया से। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। विसर्ग पर ध्यान देंगे सब कोई। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। इस कुछ लोग इसको गमा दवा बोल जाते हैं, द पूरा नहीं है, द में हलंत है, अतः द आधा है। दधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयई रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात्म बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा। पहला सूत्र मोक्ष मार्ग से नेतारम। मोक्ष मार्ग, आप लोग सब कोई शब्द रूप निकाल के रखेंगे अपने सामने तो आप लोगों को समझ में बढ़िया से आएगा। मोक्ष मार्ग से, मार्ग, मार्ग क्या है? पुल्लिंग शब्द है और अकारांत शब्द है, जैसे देव राम, यह है ना अकारांत शब्द कहलाते हैं। उसी तरह से मार्ग और पुल्लिंग, देव पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है, तो उसी तरह से मार्ग भी पुल्लिंग है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग षष्ठी का एक वचन है, मोक्ष मार्ग के नेतारम द्वितीया का एक वचन। मोक्ष मार्ग के नेता को भेतारम कर्म भूभृताम, भेतारम माने भेदन करने वाले को। क्या चीज का भेदन कर रहे हैं? कर्म रूपी पर्वत को। यहाँ पर्वत कहाँ से निकला? कर्म तो कर्म है ही है। भूभृताम, भू माने होती है पृथ्वी, भृताम माने जो पृथ्वी पर भार है, यानी पर्वत। तो कर्म रूपी पर्वत का भेदन करने वाले को। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों को। ज्ञातारम जानने वाले को। वंदे, उनकी वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? यहाँ तद है, वास्तव में शब्द क्या है? यहाँ पर तत् है, शब्द तत् है। द क्यों बन गया? आगे कवर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए यहाँ पर तवर्ग का तवर्ग का द बन गया, तीसरा अक्षर बन गया। जिसको ऐसा कुछ नहीं है, आप समझे, थोड़ा आपको पहले पहले भारी लगेगा, फिर यही शब्द आप स्वयं मुझे बताने लगेंगे। थोड़ा सा आपको शुरू में 2-3 अध्याय में आपको लगेगा। तो तत् का तद क्यों बना?
चूंकि जो आगे ग अक्षर है जी आप करता सबका गए जीत गए तो कठिनाई हो जाता बहुत अलग नहीं। मंजू जी बंद करिए। बंद कर दिया। अभी बंद किया, अभी फिर खोल लिया। अभी बंद किया मैंने सबको, फिर बंद खोल लिया किसी ने। अब बताइए, टीवी भी सुनेंगे, ये क्लास भी करेंगे तो कहाँ से 6 ऑप्शन होगा? फिर आप लोग को लगता है कि दीदी बोलती हैं। दीदी आप कर दिया मैंने, म्यूट करने के बाद वापस खोल ले रहे हैं। नहीं, जब तक आप खुलेगा नहीं वैसे। वो मेरे को भी ऐसा 6 ऑप्शन नहीं है कि मैं कौन सा करूं तो ऐसा हो जाए। एक तो लिंक टूट जाता है ना, क्या बोल रहे थे वो दिमाग से ही निकल जाती है चीज। मोक्ष मार्ग सद्गुण आप बता रहे थे तद का तद क्यों बना? टवर्ग के बारे में देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों के लिए हो रही है। कुछ भी आप लोग मेरे को, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग कुछ भी ना बोलें बीच में। और आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोग जानिए, मैं जितना प्रयास कर सकती हूँ कर रही हूँ आप लोग के लिए। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को। एक बात है, उसमें एक ऑप्शन है कि आप ही खाली म्यूट कर दीजिए, कोई खोल नहीं पाएगा। अरे मंजू जी, वो ऑप्शन मैं भूल जाती हूँ, कभी तो हो जाता मेरे से। वो कौन सा ऑप्शन है मेरे को नहीं पता चल पाता है मंजू जी। वो एक दिन तो हो गया था मेरे से, तो लोग खोलना चाहे तो खुला ही नहीं किसी का भी। देखते allow participant to unmute themselves, ये तो उसका है। म्यूट ऑल करंट एंड फ्यूचर पार्टिसिपेंट। कोई बात नहीं ललिता जी, आज चला लीजिए, आपको वो बता देंगे कैसे करते हैं, नहीं तो फिर वो भी खुलेगा नहीं तो और मुश्किल हो। मोक्ष मार्ग के नेता को मार्गस्य षष्ठी का एक वचन, जिस तरह से देवस्य भेतारम भेदन करने वाले को, कर्म भूभृताम कर्म रूपी पर्वत को, पर्वत कहाँ से आया? भू माने पृथ्वी, भृताम माने भार, पृथ्वी पर जो भार हैं। पृथ्वी पर कौन भार है? पर्वत है, वही सबसे ज्यादा भारी होते हैं। तो इससे निकल गया कर्म रूपी पर्वत को भेदन करने वाले को। विश्व तत्वानाम, षष्ठी का बहुवचन, तत्वानाम देवानाम, आप लोग खोल के रखें शब्द रूप को। देवानाम षष्ठी का बहुवचन, तत्वानाम विश्व के समस्त पदार्थों को अथवा तत्वों का, ज्ञातरम जानने वाले को, वंदना करता हूँ। तद गुण लब्धये, वास्तव में शब्द क्या है? तत् गुण लब्धये। त का द बन गया, चूंकि आगे ग अक्षर है उसकी सोहबत से यह त का द बन गया। आगे कवर्ग का तीसरा अक्षर है तो उसके पहले ये नियम है, तवर्ग का तवर्ग का पहला अक्षर तवर्ग का भी तीसरा अक्षर बन जाता है, तो त का द बन गया। वास्तव में शब्द क्या है? तत्। तत् माने जो इनमें गुण हैं, ये जो भेदन करने वाले हैं, नेता हैं, विश्व तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे जो हैं उनके गुणों को, उस गुणों को, उनके गुणों के नहीं, चूंकि यहाँ तत् शब्द नपुंसकवाची है, इसलिए अरहंत परमेष्ठी के लिए अथवा तीर्थंकर के लिए नहीं आ सकता, वो तो पुरुष हैं। उन गुणों के लिए आया, गुण के लिए आया तत् की, उन गुणों को प्राप्त करो। कौन से गुणों को? जो इसे मोक्ष मार्ग के नेता में हैं, कर्म रूपी पर्वत के भेदन करने वाले में हैं, अथवा विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले में जो गुण हैं, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन। अब चूंकि ये मोक्ष सा, इसका दूसरा अपर नाम क्या है तत्वार्थ सूत्र का? मोक्ष शास्त्र। प्राय करके जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र कहाँ से शुरू होता है? भक्तामर प्रणत मौल कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी एक ही भाव, जो भी स्तोत्र चालू होता है आप लोग देखिएगा स्तोत्र खोल करके, सभी स्तोत्र उस स्तोत्र के नाम से पहला अक्षर रहता है।
तत्वार्थ सूत्र है पर है ये मोक्ष शास्त्र। तो कहाँ से चालू हुआ? मोक्ष से। ऊपर भी मोक्ष से चालू हो गया, मोक्ष मार्ग से नीतारम। तो ये ऐसी विधा पाई जाती है आराती आचार्यों का कि जो भी सूत्र शुरू करते हैं अथवा स्तुति है कोई भी चीज, उसका जो पहला अक्षर रहता है वही उस स्तुति का, उस सूत्र का, उसका विवेचन का नाम दे देते हैं। तो इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि मोक्ष को उपाय बताते बताते लास्ट में मोक्ष पहुंचा देते हैं, अतः इसका नाम अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो मोक्ष पहुंचाने वाला, आप कहते मोक्ष को प्राप्त कराने वाला शास्त्र है, तो वो है क्या, कैसे, किस रास्ते से जाया जाता है मोक्ष महल को प्राप्त करने के लिए, उसमें कैसे प्रवेश होता है? तो आचार्य बोल रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, चारित्राणी फलम फले फलानी। प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। चारित्राणी नपुंसक चारित्र शब्द है, जैसे फल है वैसे चारित्र हो गया। अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत चारित्र, चारित्र में क्या है? अंत में अ है। हम लोग जब मात्रा सीखे थे तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें अ है तो अकारांत नपुंसक लिंग हुआ, जो फल के जैसे चलेगा। फलम फले फलानी। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मिलकर के मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। मार्ग शब्द पुल्लिंग एक वचन है। मार्ग शब्द प्रथमा का एक वचन है। जैसे आपके पास देव शब्द होगा, देवः, आप निकाल के रखे होंगे शब्द रूप, पहला कर्ता में प्रथमा में देवः। तो उसी तरह मार्ग, यहाँ कर्ता एक वचन बना है, मार्ग मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें एक ये जो सम्यक है ना, सम्यक, तो ये सम्यक यहाँ पे भी तय द का तीसरा वर्ग होने से क का क बना है क्या? हाँ, यहाँ पर भी आगे तवर्ग का द है, इसलिए सम्यक जब हम अगर इसको अलग करके लिखेंगे, मान लीजिए जैसे इसमें इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लिखाएगा। चारित्र में ग का क हो जाएगा, क्योंकि चारित्र शब्द चवर्ग का पहला अक्षर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सम्यक का सम्यक हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? कवर्ग का क हो जाएगा। जबकि दर्शन और ज्ञान में क्या? ज्ञान में भी तीसरा अक्षर कवर्ग का, ज्ञान या च, वैसे ज्ञान में ज होता है, तो ज भी चवर्ग का तीसरा अक्षर है, तो उसमें भी सम्यक ज्ञान ही रहेगा, सम्यक दर्शन रहेगा। लेकिन चारित्र अगर हम तोड़ के जब इसको लिखेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लिखना होगा। आप लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं तो लिखते भी जाइए, तो आपको थोड़ा सा दो अध्याय तक थोड़ी मेहनत होगी, फिर बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धा, पहले दो में क आएगा, तो तीसरे में ग आएगा ना? हाँ, पहले दो में क आएगा, आधा क, गमला, गमला वाला ग। अच्छा, पहले में आएगा और बाद में क आएगा, तीसरे में कमल वाला क आएगा। अगर आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो फिर क्या बताऊं मैं, बताइए आप लोग को। चू 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 आ रहा है ना, मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, मेरी आवाज भी बहुत बढ़िया रहे ना तो ठीक लगे, मेरी खुद की आवाज बहुत खराब है। सविता गंगवाल कौन है? प्लीज म्यूट कर लीजिए सविता गंगवाल। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ भी देखिए द है तो का वास्तव शब्द क्या है? शब्द सम्यक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। शब्द वास्तव में सम्यक है ना? सम्यक मतलब जैसी चीज हो वैसा, सम्यक भली प्रकार से, भली भांति से, है ना? ये तो जब भी बोलते हैं सम्यक बोलते हैं, माने सही बात बोलते हैं। सम्यक के बहुत सारे अर्थ होते हैं, भली भांति, सही बात बोलना, सम्यक बात बोलना,
कुछ भी मतलब जो जैसी चीज है, जैसी वस्तु है, वैसा ही कहना, तो इसको सम्यक कहते हैं। तो वास्तव में शब्द क्या है? सम्यक। ये क्यों हो जा रहा है? तो चूंकि तवर्ग का दवर्ग होने से, तवर्ग का तीसरा अक्षर होने से क का भी कवर्ग का तीसरा अक्षर हो रहा है। तो कहते हैं तत्वों का जो ये है स्वरूप है, अर्थ है, जो उसका तत्व का जो स्वरूप है उसका श्रद्धान करना, यानी जैसा तत्व है वैसा ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शनम है, सम्यक दर्शन है। यहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ही नपुंसक लिंग है। दर्शनम भी प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान, श्रद्धान को श्रद्धानम द्वितीय का एक वचन, तत्व का जैसा स्वरूप है वैसे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है, कर्ता बन के आया है। तत्व के स्वरूप के श्रद्धान को, वास्तव में इसकी हिंदी क्या होगी? इस सूत्र की हिंदी ये होगी, फिर हम अपनी भाषा में अपने भाव में कैसे भी उसको बोल सकते हैं, पर वास्तव में सूत्र का अर्थ क्या है? तत्व के स्वरूप के श्रद्धान को, श्रद्धानम द्वितीय का एक वचन है, सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन यहाँ पर एक वचन, कर्ता एक वचन है, नपुंसक लिंग है। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, तन निसर्गा में तत् शब्द है। ऊपर हमने देखा मोक्ष मार्गस्य में गुण था तो त का द बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? तन निसर्गा, यहाँ न है, तवर्ग का न है, तो जो तत् है तत् का त भी न बन गया। ऊपर तो वो द बना था, लेकिन नीचे वो पांचवा अक्षर होने से, तवर्ग का पांचवा अक्षर होने से त का भी तवर्ग का पांचवा अक्षर बन गया। यहाँ संधि विच्छेद क्या है? तत्, दूसरे वाले त में हलंत लगेगा, तत् प्लस निसर्गात। यहाँ पर द में से द का त प्लस अ है, तवर्ग का त प्लस अ, निसर्गात प्लस अ है, अ लेके अधिगमात, अभिगमात, अधिगमात ही है वो भी द बन गया है, अधिगमात वा माने अथवा, तत् माने वह। किसके लिए आया ये तत् शब्द? तत्वार्थ सूत्र में जितने भी आगे ये तत् वगैरह या ऐसे करके जो आएगा, ये पिछले सूत्र को इंगित करेगा। तो यहाँ तत् यानी वह क्या? सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन निसर्गात, या निसर्गात की हिंदी जब करेंगे तो निसर्गज। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और वा माने अथवा अधिगमज दो प्रकार का होता है। निसर्गज ज माने जैसे हम लोग कहते हैं क्या? जलज, जलज कहते हैं, तो उसको जब व्याख्या की जाती तो क्या कहा जाता है? जो जल से उत्पन्न हुआ, अंत में ज लग जाने से हो जाता है उत्पन्न होना। तो निसर्गाज जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ, वह सम्यक दर्शन स्वभाव से उत्पन्न, और अधिगमज दूसरे के उपदेश से उत्पन्न होता है। यानी सम्यक दर्शन को, जो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का है, सबसे पहली शर्त वो कैसे प्राप्त होता है? तो बताइए, दो तरह से होता है। किसी को स्वभाव से हो जाता है, किसी को पर के उपदेश से होता है। ऐसा आचार्यों ने कहा है। स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन भी पिछले जन्मों में उपदेश पूर्वक होता है। इस जन्म में जो हमारा वर्तमान जन्म है, इसमें उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पिछले जन्म में हम संस्कार लेकर के जो आता है, यानी पिछले जन्म में उसने देशना को सुना था। देशना तो सुननी ही होगी सम्यक दर्शन करने के लिए। ये प्राप्त भाव के हिसाब से है कि इस भाव में देखा जा रहा है कि उसके बिना उपदेश के ही सम्यक दर्शन हो गया। तो वह सम्यक दर्शन कहते हैं। निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार से होता है। निसर्गज के लिए समझाया गया था, जैसे कांटे में जो नुकीलापन है वह निसर्गज है। हमने किसी पेड़ की डाल को तोड़कर पत्थर पर घस के नुकीला नहीं बनाया है, उसका नुकीलापन स्वतः जन्म जात ही है। लेकिन तलवार वगैरह को हम लोग देखते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं लोग, तो उसको
खूब मांजते रहते हैं पत्थर पर घस घस करके, तो उसका जो धारपना है, नुकीलापना है, वो अधिगमज हुआ। और जो निसर्गज है वो कांटे का नुकीलापन। इस तरह से हम इस उदाहरण से अधिगमज और निसर्गज समझ सकते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इसमें 2 जगह संधि विच्छेद है, जीव प्लस अजीव। आगे फिर इसको कौन सा एक तालब श होता है, एक षटकोण वाला स होता है, और ये सरोता वाला स। तो विसर्ग जहां रहता है वहां स बन जाता है। हम कैसे समझे स बन जाता है? जहां पर तवर्ग रहेगा वहां पर दंत स बनेगा, जहां पर चवर्ग रहेगा वहां आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगी, यहाँ केवल आपको हिंट्स दे रहे हैं। जहां जैसे यहाँ पर तत्वम, आगे क्या है उस के आगे तत्वम तवर्ग है, तो जहां तवर्ग रहेगा वहां पर तो दंत स बनेगा, जहां टवर्ग रहेगा वहां षटकोण वाला स बनेगा, और जहां चवर्ग रहेगा वहां तालव्य श बनेगा, बिना हलंत वाला। ये विसर्ग का स बना है, विसर्ग में स्वर नहीं होता, तो विसर्ग वाला यहाँ पर स बना है, इसका मतलब इसमें स नहीं है। तो इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो मोक्षः प्लस तत्वम, मोक्षः विसर्ग हो जाएगा, मोक्षः प्लस तत्वम। यहाँ जो मोक्षा शब्द है वो पुल्लिंग शब्द का, कर्ता का, प्रथमा का बहुवचन है। जैसे देव देव देवो देवः, आपके सामने शब्द रूप होगा देव देवो देवः। उसी तरह से यहाँ मोक्षः प्रथमा का बहुवचन है। क्यों आया प्रथमा का बहुवचन? वो 7 द्रव्य को अपने में लिए हुए है, 7 द्रव्य को लेकर के बहुवचन वहां पर दिया गया है। द्रव्य नहीं, सॉरी, 7 तत्वों को लेके बहुवचन बनाया गया है। बोला तत्व 7 हैं, कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव जिसमें चेतना पाई जाती हो, अजीव जो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती हो, आश्रव जो कर्मों का, जीव के द्वारा परिणामों के द्वारा जो कर्मों का आना होता है, कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। वो जो कर्म आए वो हमारे आत्मा के प्रदेश के साथ एक में खो गए, उसको बंध कहते हैं। हम मन वचन काय की क्रिया को रोक लें तो वो संवर हो जाएगा, और फिर संवर के साथ संवर पूर्वक निर्जरा होती है। उसके बाद जो कर्म हमारे सत्ता में हैं, जितनी देर हम संवर किए वो कर्म एक देश निर्जरा होती रहती है। मोक्ष के लिए सर्वदेश निर्जरा होती है। जब वही निर्जरा सर्वदेश होती है तो मोक्ष तत्व प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये 7 तत्व हैं। ऐसे तो 7 ही तत्व जानना चाहिए। ये इसमें कोई कहे कि भाई 7 तत्व में कौन सा गे है, कौन सा उपादेय है, कौन सा हेय है। हेय माने कि जिसको नहीं जान, जो नहीं छोड़ने लायक है, ऐसे कौन से हैं? उपादेय जिनको हमको, जिनकी उपासना करनी चाहिए, जिनको हमको पुरुषार्थ के पूर्वक प्राप्त करना चाहिए, वो कौन से हैं? और गे कौन से हैं? तो आचार्यों ने कहा कि गे तो 7 ही तत्व हैं। गे मतलब जानने योग्य, तो जानने योग्य तो 7 तत्व हैं। हे उपादेय में जब चलेंगे तो जीव उपादेय है, संवर उपादेय है, निर्जरा उपादेय है, मोक्ष उपादेय है। बाकी अजीव, आश्रव, बंध ये तीनों हेय हैं, छोड़ने लायक हैं। फिर आगे अब 7 तत्वों का बारे में नाम बता दिए। अब इन 7 तत्वों को हम कैसे जाने? शिष्य ने प्रश्न किया, आपने तत्व बताया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कैसे समझूं? तो आचार्य आगे का सूत्र दे रहे हैं, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। इसमें 2 संधि विच्छेद है। ललिता जी थोड़ी आवाज तेज करो ना, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत क्लियर आ रही है आवाज तो। 7 तत्वों को बोले कैसे हम जाने, 7 तत्वों को किस तरह से जाने, क्या है क्या नहीं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आचार्य ने कहा इन 7 तत्वों को हम
निक्षेप मतलब संधि बता दें पहले, भावतः। अब यहाँ भी देखें, आगे त है, तकार है, तो जो विसर्ग आया है वह दंत स बना है। तो भावतः पलस्तत पलस न्यासः। यहाँ भी ध्यान देंगे, तत् का त का जो हलंत वाला त था, आगे तवर्ग का न है, तो उस त का भी न बन गया। यानी भावतस भावतः पलस्तत पलस न्यासः। सेकंड वाले त में हलंत होगा, हलंत वाला है, इसलिए जो न बदला है वो भी आधा बना है, बिना स्वर का बना है। तो न्यास माने निक्षेप। न्यास मतलब व्यवहार करना। एक बच्चा हमारे घर में उत्पन्न हुआ, उस कोई अगर वो थोड़ा साल भर का हुआ, अगर हम उसका कोई नाम नहीं रखें तो क्या हम उसको अपने पास बुला सकते हैं? हम नहीं बुला सकते हैं। वो ए करेंगे तो वो थोड़ी समझेगा कि हमको बोला जा रहा है। तो हम व्यवहार, न्यास मतलब व्यवहार चलाना। हम व्यवहार चलाने के लिए किसी भी वस्तु का कोई भी नाम रख देते हैं, उसमें वो गुण होना जरूरी नहीं है। नाम स्थापना जो की जाती है उसमें गुण को नहीं देखा जाता है। जैसे किसी का पार्श नाम रख देना, किसी का महावीर नाम रख देना, तो ये क्या है? बिना गुण के। जिसका नाम पारस है उनका, उनमें कोई पार्श्वनाथ भगवान के गुण नहीं है। जिनका महावीर नाम है उनमें कोई महावीर के भगवान के गुण नहीं है। तो गुण विचारे बिना ही किसी का नाम रख देना, क्या चीज के लिए? व्यवहार चलाने के लिए, न्यास निक्षेप करने के लिए। निक्षेप कर देना, न्यास मतलब निक्षेप कर देना, उसमें रख देना। निक्षेप का मतलब होता है धर देना, निक्षेप कर देना। तो ये किस लिए किया जाता है? लोक व्यवहार चलाने के लिए। तो उसी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये क्या है? नाम रख दिए गए। अब आगे कहते हैं स्थापना। स्थापना दो तरह की है, किसी चीज में कुछ स्थापित कर देना। जैसे हम अपने समाई करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम एक कमल की पंखुड़ी का क्या करते हैं? चिंतवन करते हैं। अंदर कमल थोड़ी बन गया, हमने चिंतवन किया, स्थापित कर लिया, हमने एक स्थापना कर ली। अपने हृदय कमल में एक कमल को खिला लिया। क्या किया हमने? स्थापना कर ली। तो ये जो स्थापना होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तदाकार, एक अतदाकार। तदाकार स्थापना वस्तु जैसी है वैसे ही आकार की करना। जो महंत भगवान की प्रतिमा बनाते हैं अथवा कोई ये जो भी आकृति बनाने वाले मूर्तिकार होते हैं, किसी क्या नाम है सो लेडीज की, स्त्री की प्रतिमा बनाते हैं, किसी पुरुष की। बहुत जगह देखिए, सब जगह बड़े बड़े जो समाज सुधारक हुए हैं उनकी देखिए मूर्तियां लगी हुई है। तो क्या है, वो एकदम कोशिश किया गया उसमें कि जैसे जो जैसे वे थे वैसी उनकी आकृति देने का। तो ये क्या कहलाएगी? उस जो राष्ट्र के जो बड़े बड़े महान नेता रहे हैं उनकी आकृति देना, यानी उन तदाकार स्थापना होना। उसी तरह हम लोग प्रतिमा जब हमारी बनती है भगवान की, हाथ पर हाथ धर के, नासाग्रे दृष्टि करके, तो ये एक अरहंत की अपनी मुद्रा है। उस मुद्रा की प्रतिमा बनती है, उसी मुद्रा में हम उसको कहते हैं ये अरहंत की प्रतिमा है, ये तदाकार कहलाती है। अतदाकार क्या नाम है सो इसमें स्थापना में खास करके सभी ग्रंथों में नहीं, सभी धर्मों में स्थापना नाम से अतदाकार में शतरंज की गोटी का ही दिया गया है। ये राजा, ये वजीर, ये रानी है ना, ये घोड़ा, ये प्यादा, ये हाथी। कहीं वहां हाथी का चेहरा तक नहीं बना हुआ, कुछ नहीं, लेकिन हाथी, रानी। तो ये अतदाकार स्थापना हुई। और द्रव्य भावतः, द्रव्य हम लोग जैसे किसी को अगर कोई कहे, कोई बच्चा है, कोई उसको कहे राजा साहब इधर आइए, ये क्यों, ये निक्षेप वगैरह क्यों बनाए गए? लोक व्यवहार चलाने के लिए, और किसी तरह का आपस में झगड़ा नहीं हो। आपके कोई राजा है, उसका बच्चा बाहर खेल रहा है, अब कोई बाहर से आए उसको कहे राजा साहब, हम तो उखड़ जाएंगे, भैया राजा साहब तो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, ये तो बच्चा, आप इसको राजा कैसे कह दिए? भैया ये कल बनेगा,
कल इसको राज तिलक होगा जब बड़ा होगा तो भविष्य की बात कर, भविष्य के चलते किसी में भविष्य की स्थापना करना अथवा भूतकाल जो बीत गया है उसकी स्थापना करना, उस तरह से उस वस्तु को कहना, ये द्रव्य निक्षेप होता है। जो डॉक्टरी छोड़ दिया, घर में एकदम लाचार सा बैठा है, हम उससे मिलने जाएं और उसको कहें डॉक्टर साहब प्रणाम, काहे का डॉक्टर, वो तो बिछावन पर बेचारा पड़ा पड़ा करहा रहा है, लेकिन वो कभी डॉक्टर था। तो भूतकाल और भविष्यत काल की पर्याय के चलते जो किसी को कहा जाता है वो द्रव्य निक्षेप होता है। भावतः, भावतः माने भाव निक्षेप, जो अभी राजा सिंहासन पर बैठा है उसको राजा कहना, ये भाव से वर्तमान पर्याय को बताने वाला भाव निक्षेप होता है। अब आगे कह रहे हैं कि इन चार से तो व्यवहार चलता ही है, बोला और क्या, और सम्यक दर्शन आदि को जाना जाता है। फिर आगे कहते हैं प्रमाण नयई और अधिगम, उन्हीं सम्यक दर्शन आदि और अथवा 7 तत्वों को और कैसे जान सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं प्रमाण नयई, नयई शब्द में तृतीया का बहुवचन है, र का यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा, उसमें से अ निकल के अधिगम हो जाएगा, यानी नयई प्लस अधिगम, नयई प्लस अधिगम। प्लस मतलब जोड़ की चिन्ह, प्लस मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जमा जो आप लोग कहते हैं, नयई प्लस अधिगम तृतीया का बहुवचन नए शब्द है। नए शब्द हम आप लोगों को ये बताए हैं कि नपुंसक लिंग और पुरुष लिंग बहुत बार सारे शब्दों का हम लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है। अच्छी बात इसमें यह है कि नपुंसक अगर होता है तो प्रथमा द्वितीया में तो पता चल जाता है, तृतीया से ये पुरुष लिंग के जैसे ही चलता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे फल में फल ही होगा, तृतीया का बहुवचन आपके पास है, देखिए फल ही है। देव देखिए देव में भी देव ही है। तो इस तरह से ये यहाँ पर नहीं मतलब तृतीया का बहुवचन है। प्रमाण और नयों के द्वारा, प्रमाण के लिए तो एक ही चीज, नयों के द्वारा, प्रमाण तृतीया है, के द्वारा से होता है, करण तृतीया का चिन्ह क्या है, से अथवा द्वारा उसका होता है। तो प्रमाण और नयों के द्वारा, अधिगम मतलब होता है जानना। प्रमाण वही है ना, टीवी चला रखी है। प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है अथवा ज्ञान होता है, किसका होता है, तो वही 7 तत्व सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। आप भी करिए ना, आपको देख के लोगों को लगता होगा कि आपकी आवाज आ रही है। निशा जैन, निशा जैन जी। अरे बंद, आप म्यूट करिए ना अपने आप को दीदी मेरी। सॉरी, एक मिनट। एक लगातार ऑडियो आप लोग को सुनने में जो मजा आएगा, ये बीच बीच में इस तरह से सुनने में मजा आएगा आप लोग को। दीदी मैंने तो अभी अभी ऑन किया है, पर कोई आवाज तो है नहीं मेरे पास यहाँ पे। अरे आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए निशा जी, आवाज की क्या जरूरत है। कैसे होगा? आप म्यूट ऑप्शन में जाके उसको टच कर दीजिए, वो अनम्यूट हो जाएगा। प्रमाण नयई, नयहि, प्रमाण नयहि, दो जहां पर ऊपर 2 लाइन हो अथवा औ समझते हैं ना, नीचे 1 लाइन 2 लाइन ऊपर, इनका उच्चारण कैसे होना चाहिए। जैसे यहाँ नयई है, जहां इस तरह की एक तो नए होता है ना, कहते हैं नया, नए है ना, 1 पाई जिसमें होती है उसकी कोई बात, वो तो नए है। जहां 2 पाई हो वहां इस तरह से उच्चारण होना चाहिए मानो उसके बगल में एक य लिखा हुआ हो, नयई, नयहि, क्योंकि विसर्ग है तो हमको विसर्ग बोलना है यहाँ पर, तो नयई। तो प्रमाण नयई अधिगम,
नय प्लस अधिगम हो जाएगा। प्रमाण और नय के द्वारा भी 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, जाना जाता है। तो दीदी यहाँ पर रेका विसर्ग कोई बनेगा कि अभी कोई यही भी यही जो चीज बोलेंगे उसका विसर्ग मैं बनेगा? सबसे नई प्रार्थना करती हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों के सीखने के लिए हो रही है, जितनी जिज्ञासा हो बाद में करेंगे। एक ऑडियो बढ़िया ढंग का बनने दीजिए लोगों को। आज जबकि ये बढ़िया नहीं बन रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने पहले ही सारी चीज कह दी थी कि ऑडियो के बीच में कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप ही लोग के लिए बन रहा है, मेरे लिए थोड़ी बन रहा है। सारी जिज्ञासा, आप जितनी जिज्ञासा करोगे सारी शांत कर देंगे। एक बार ढंग से ऑडियो बन जाने दीजिए। स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। स्वामित्व साधन प्लस अधिकरण स्थिति विधानतः। स्वामित्व माने स्वामीपना, सॉरी निर्देश छूट गया, गलती हो गई। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश मतलब किसी चीज का स्वरूप समझाना। किसी, जैसे जो हरे रंग का होता है, गोल गोल होता है, वह मूंग है। ये हमने क्या बताया, उसका स्वरूप बताया। मूंग का हमने स्वरूप बताया। तो ये स्वरूप बताना, निर्देश मतलब स्वरूप बताना। सम्यक दर्शन आदि जीव आदि तत्वों का स्वरूप बताना। फिर स्वामित्व, ये जो सम्यक दर्शन आपने बताया, इसका स्वामी कौन है? जैसे कौन होगा सम्यक दर्शन का स्वामी? पंचेंद्रिय पर्याप्तक साकारो उपयोगी मनुष्य अथवा त्रियंच अथवा देव अथवा नारकी, चारों गति के जीव। पंचेंद्रिय संगी तो बाकी 3 गति में होते ही हैं, केवल त्रियंच गति के चलते पंचेंद्रिय संगी बोलना पड़ता है, बाकी तो तीनों गति पंचेंद्रिय ही होती है। तो स्वामी कौन है? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक, ये इसके स्वामी हैं। साधन, वह सम्यक दर्शन किस तरह से प्राप्त होता है? तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि देशना से प्राप्त होता है। अधिकरण, ये रहता कहाँ है सम्यक दर्शन? अधिकरण मतलब किस आधार? अधिकरण का मतलब आधार। जैसे हम अभी पुस्तक रख रखे हैं, टेबल के ऊपर रख रखे हैं, पुस्तक का आधार क्या हुआ? टेबल। तो उसी तरह जो सम्यक दर्शन हुआ वो कहाँ रहता है, किसके आधार से रहता है? तो बाह्य रूप से विचार करें तो तृष्णाली के आधार से रहता है। तृष्णाली के बाहर सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन तृष्ण जीवों को होता है। आभ्यंतर अधिकरण कौन है? तो ये अपनी ही आत्मा, इसकी अंतरंग अधिकरण है। स्थिति, ये जो सम्यक दर्शन आप बता रहे हैं, ये कितने काल तक रहता है? कितने काल तक पाया जाता है? कब छूट जाता है? इसकी क्या कितने मतलब स्थिति है, मतलब कितने समय तक रहता है? विधान, विधानतः, विधानतः जहाँ जैसे आप यहाँ नाम स्थापना भाव द्रव्य भावतः आया, तो लास्ट वालों में लास्ट सीमा करके वो त आ जाता, विधानतः माने। और ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? अतः जीव अजीव आश्रय बंध संवर, ये सारे तत्व कितने प्रकार के होते हैं? इस तरह का विचार करना इन निक्षेप में, इस निक्षेप से होता है। हल्का उदाहरण करके और समझें। जैसे एक कुछ कलम रखी है, हम अभी नहीं जान रहे हैं कि ये कलम है, हमको किसी ने बताया, हमने पूछा ये क्या रखा है? आपने कहा ये कलम है, इससे लिखते हैं। हमने पूछा ये किसकी है? आपने कहा यह मेरी है, मैं इसकी स्वामी हूँ। मैंने कहा ये कैसे बनती है? आपने कहा ये फैक्ट्री में बनती है, प्लास्टिक वगैरह लगता है, इंक वगैरह लगती है, उससे ये कलम तैयार होती है। मैंने कहा ये कहाँ पर रखी है? बोला मैं दुकान, इसका थोक विक्रेता तो दुकान है, वहां से मैं लाया हूँ, अभी मेरे पास तो मेरे हाथ में है। स्थिति, ये कलम क्या तुम्हारे पूरे लाइफ चलेगी? बोला नहीं भैया, अगर 6 महीना नहीं चलाया तो ये सूख जाती है, इसकी ठहरने की स्थिति 6 महीने है। तो क्या ये एक ही प्रकार की होती है? तो नहीं, बाजार में सैकड़ों प्रकार की मिलती है। तो इस तरह से निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः, इसका
हुआ। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। सत संख्या, सत प्लस संख्या, यहाँ कोई संधि नहीं है, क्षेत्र कोई संधि नहीं है, स्पर्शन कोई संधि नहीं है, कालांतर में है, काल प्लस अंतर। फिर आगे भाव प्लस अल्प बहुत्व ही, जो तालव्य है आधा, वह विसर्ग से बना है। यहाँ देखें आगे चवर्ग है तो उस विसर्ग का तालव्य शह बना है। पीछे हमने देखा था तवर्ग था तो दंत स बना था, यहाँ चवर्ग है तो यहाँ तालव्य श बना है। तो कहते हैं सत्य संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व के द्वारा भी इन चीजों को जाना जाता है, इसका ज्ञान होता है। किनका? साध तत्व आदि का, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। सत्य मतलब क्या? किसी भी वस्तु है सत्य है, ऐसा नहीं कि आकाश में फूल हमने कहा, वैसा बात नहीं है। 7 तत्वों का अस्तित्व है, 7 तत्व हैं, विद्यमान है। सत्य मतलब विद्यमान रहना, उसका अस्तित्व पाया जाना, वो वस्तु है, काल्पनिक नहीं है कि सम्यक दर्शन आदि काल्पनिक है अथवा 7 तत्व आदि काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। वो सत्य हैं, मतलब विद्यमान हैं। संख्या वो कितनी तरह के हैं, कितने हैं, जैसे तत्व हैं भाई 7 तत्व हैं, उस 7 तत्व में भी जीव कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, अजीव की संख्या कितनी है, सम्यक दर्शन कितनी तरह का है, आश्रव कितने तरह का है, बंध कितने प्रकार का है, इस तरह से संख्या का विचार करना। क्षेत्र वर्तमान काल में जो जहाँ पर रहता है, जैसे हम लोग अभी वर्तमान काल में सब कोई अपने अपने घर के एक रूम में बैठे हैं, हमारा वर्तमान क्षेत्र भी जहाँ हम बैठे हैं ये वर्तमान क्षेत्र हुआ। स्पर्शन एक भाव से हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, वैसे स्पर्शन में 3 भाव घटते हैं। हम अभी शाम को किचन में थे, अभी हम आके यहाँ बैठ गए, अब क्लास खत्म होगी, हम वापस अपने बेडरूम में चले जाएंगे, यानी 3 जगह का स्पर्शन बताना, कहाँ से आए, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर अभी हैं और कहाँ जाएंगे। इस तरह की जो व्याख्या बताई जाती है वह स्पर्शन कहलाता है, यानी स्पर्श करना। हमने कितनी जगह को स्पर्श किया। आकाश के प्रदेश, सारे खाली स्थान हम सभी जानते हैं आकाश के प्रदेश है, तो हमने कितने आकाश के प्रदेश को स्पर्श किया, स्पर्शन में ये बताया जाता है। काल कितने समय तक कोई भी वस्तु रहेगी, पाई जाएगी। अगर वह वस्तु किसी कारण से, वह कलम हमारी खो गई, वो अगर 6 महीने के बाद हमको वापस मिली, हम आपको कहते हैं मेरी कलम खो गई थी, 6 महीने के बाद मिली है। मेरी कोई बहन है, आज हम मुलाकात किए, वो विदेश चली गई, 2 बरस के बाद आई, हम कहेंगे इसके मुलाकात का समय का अंतर 2 बरस के बाद हम मिले हैं अपनी बहन से। ये जो 2 बरस है, ये जो 6 महीना है, इसको अंतर कहते हैं। अंतर। भाव अल्प बहुत्वेश्च, भाव जीव के परिणामों को कहते हैं, वो भी कितने प्रकार का होता है। जब औपशमिक आदि परिणाम को भाव कहते हैं। कलम के उदाहरण में हम कलम के दाम को भाव कहेंगे, कलम के कोष्ठ को भाव कहेंगे। अल्प बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा। जैसे सम्यक दर्शन के लिए कहा जाए, पूछा जाए भाई छाई सम्यक दृष्टि ज्यादा होते हैं कि औपशमिक ज्यादा होते हैं, हम मान लीजिए कहें कि औपशमिक से छाईक ज्यादा होते हैं, तो छाईक वाले बहुत हो गए और औपशमिक वाले अल्प हो गए। तो अल्प बहुत का कथन करना। 5वीं क्लास में 10 बच्चे हैं, 6ठी क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम कहेंगे दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में बच्चे ज्यादा हैं, तीसरी से 5वीं में ज्यादा हैं। ये जो बताया जाता है, इसको अल्प बहुत्व कहते हैं। यहाँ अल्प बहुत्व ही तृतीया का बहुवचन कहते हैं कि उन सम्यक दर्शन आदि का सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव अल्प बहुत्व के द्वारा भी
उसका ज्ञान किया जाता है। तृतीया का बहुवचन के द्वारा, च माने भी, इसके द्वारा भी उन 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान किया जाता है। तृतीया का बहुवचन। मत्ती श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानी ज्ञानम। यहाँ तक याची के सूत्र थे, यहाँ तक सारे सूत्र यहाँ तक क्या भूमिका चली आचार्य की, सम्यक दर्शन आदि को जानने की, उसकी क्या है सम्यक दर्शन, इसकी चली। अब सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान आया है, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा आ रही है। मत्ती श्रुतावधि मनः पर्याय केवलान ज्ञानम, कहते हैं केवलानी फलानी ज्ञान, चुकी पहले बात हो चुकी है। किसी का खुला, मेरी बहना आप बंद कर लो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप लोग बंद रखो। तो कह रहे हैं मति श्रुत प्लस अवधि मनः पर्याय, यहाँ पर केवल एक संधि विच्छेद है, श्रुत प्लस अवधि, तो ज्ञान सब में लगा लेंगे। अंतवाची ज्ञान है ज्ञानम, ज्ञानम शब्द कर्ता का एक वचन है, नपुंसक लिंग है जैसे फलम। ज्ञानम शब्द कर्ता अथवा प्रथमा का एक वचन है, कर्ता और प्रथमा एक ही बात है, कर्ता का एक वचन है जैसे फलम। क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मति श्रुतावधि में कोई भी विभक्ति नहीं है, लास्ट में उन्होंने 5 को लेके जैसे चारित्राणी बोल दिया गया था वैसे केवलानी। यहाँ शंका हो सकती है कि ये तो 5 प्रकार के ज्ञान हैं, वहां तो कहा गया कि मोक्ष मार्ग तीनों मिलकर के होता है, इसलिए चारित्र में विभक्ति आई है। पर यहाँ आपने केवलानी ज्ञानम क्यों कर दिया? वास्तव में ये 5 ज्ञान ही है, ज्ञान की पर्याय ही है, इसलिए यहाँ पर 5 को मिला के लास्ट को बहुवचन कर दिया। ये 5 ज्ञान हैं। अगर ये 5 ज्ञान कुछ एक होता कि एक तो जीव का है, एक अजीव का है, एक किसी और चीज का है, इस तरह से 5 का कुछ रहता तो फिर आगे ज्ञानानी भी रहता, ज्ञानम नहीं रहता। ज्ञानम एक वचन है, इससे पता चलता है कि 5 ज्ञान हैं। वास्तव में क्या है, ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए लास्ट में बहुवचन कर दिया गया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। तत् प्रमाणे, हम लोग पीछे भी जाने थे कि अगर तत् आता है तो ये समझिए कि वह तत् पिछले सूत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। यहाँ भी वो यह तत् 5 ज्ञान के बारे में आया है। तत् माने वह 5 ज्ञान। प्रमाणे, प्रमाणे नपुंसक लिंग है। फलम फले, फले जैसे हम कहें एक आम का फल, तो क्या एक हमको नहीं बोलना पड़ेगा, आम्रम फलम अपने आप निकल जाएगा, एक आम है। अगर 2 आम रखे हैं, आम्रे फले, तो हमको इसमें 2 नहीं बोलना पड़ता है, द्विवचन की विभक्ति लगने से उसका अर्थ 2 हो जाता है। तो तत् प्रमाणे, वो 5 ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। जैसे फलम फले आप लोग देख रहे होंगे, शब्द रूप खोल के रखे होंगे, फले है उसी तरह से प्रमाणे, यानी वह जो 5 ज्ञान है 2 प्रमाण रूप है, यानी 2 प्रकार का प्रमाण में घटेगा। आद्य परोक्षम, यहाँ भी आद्य शब्द है, शुरू के 2, ये कहा जाएगा आद्य परोक्षम, शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। यहाँ पर षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी का द्विवचन होगा। शुरू के 2 ज्ञान यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष शब्द भी यहाँ पर नपुंसक का प्रथम है। शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष, प्रमाण हम पीछे से ले लेंगे, परोक्ष प्रमाण है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं?
जो इंद्रियां और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और यहाँ प्रमाण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हम वही चीज जान रहे हैं जो वास्तव में है। ऐसा नहीं है कि जो चीज नहीं है उसको हम जान रहे हैं, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना ही तो प्रमाण कहलाता है। तो लेकिन ये कैसा प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि इंद्रियां और मन पूरी तरह से किसी वस्तु को नहीं जान पाते हैं, परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षम अन्यत, संधि विच्छेद यहाँ पर, प्रत्यक्षम अन्यत, जो शेष बचे हुए हैं अन्य जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षम भी प्रथमा का एक वचन, नपुंसक लिंग। जो अन्य ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ हमको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना होगा, वहां हमको परोक्ष प्रमाण बोलना होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो बिना इंद्रियों की सहायता के देश काल आदि की मर्यादा लेकर के जाना जाता है, आत्मा से सीधे जानता है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यहाँ पर चिंता प्लस अभिनिबोध, आ और अ मिलके आई होगा, क्योंकि आ के अलावा और कोई स्वर नहीं होता है, इसलिए चिंता प्लस अभिनिबोध होने पर भी चिंता ही रहा। इति प्लस अनर्थांतरम, इति प्लस, इति का जो इकार है, हर्ष ई की मात्रा है, छोटी ई की, वह संधि होने, संधि क्या नाम है, सो ये हो जाने पर उसका य बन गया, और आगे का जो अनर्थ का अ था वो उसमें मिल गया। इस तरह से वहां पर य की उत्पत्ति व्युत्पत्ति हो गई। इति प्लस अनर्थांतरम, सबसे पहले वाले ज्ञान से परिचय करा रहे हैं। कहते हैं जो मति ज्ञान है उसको मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये उसके पर्यायवाची नाम हैं। यानी न अर्थ अंतरम, अर्थ में अंतर नहीं है। यानी जो मति ज्ञान का अर्थ है वही स्मृति का है, वही संज्ञा का है, वही चिंता का है, वही अभिनिबोध का है। आचार्यों ने चिंतन के द्वारा इस सूत्र के सारे पांचों का अर्थ बताया है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा, पर वह है सब मति ज्ञान के द्वारा ही होने वाला। जैसे मति ज्ञान तो मति ज्ञान है, स्मृति जो हम लोग धारणा जिसको कह देते हैं, स्मृति में रह जाना, संज्ञा में रह जाना, किस नाम से किसी का नाम है वो हमारे मति ज्ञान में रह जाना। चिंता तो जो अंदर चिंतन करते हैं वो हो गया। अभिनिबोध जो कल्पना से, मतलब क्या उसको कहेंगे कि धुआं को देख करके अग्नि को जान जाना, इस तरह से उसको अभिनिबोध, ऐसे अलग अलग माता जी लोगों की टीका में मिलता है। यद्यपि पूज्यपाद आचार्य ने तो ज्यादा इसका कोई विश्लेषण नहीं दिया है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, तत् द में से हर से ई की मात्रा निकल के ई बन गया, और उसमें से मात्रा निकल गई तो वो आधा बच गया, और तत् का तत् हो जाएगा, त में हलंत हो जाएगा। तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय निमित्तम, तत् माने वह जो मति ज्ञान है वो कैसे होता है? तो कहते हैं इंद्रियां और अनिंद्रिय मन के निमित्त से होता है। अनिंद्रिय को मन इसलिए कहा जाता है, वो इंद्रियों के जैसे बाहर दिखाई नहीं देता है, और अंदर भी बहुत सूक्ष्म है। यह जैसे बाकी इंद्रियां दिखाई देती है, वैसे उस रचना को ऑपरेशन करके भी कोई सोचे देख ले खोल के तो नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए उसका नाम अनिंद्रिय है। जिस तरह से किसी लड़की को बोला जाए अनुदरा, अनुदरा मतलब होता है जिसके पेट नहीं है, अनुदरा कन्या, तो ऐसी कोई कन्या हो ही नहीं सकती जिसके पेट नहीं हो। अनुदरा कन्या बोलने का मतलब कि बहुत हल्का सा पेट है। तो उसी तरह से यद्यपि ये मन यहाँ पर और इंद्रियों के जैसे तो नहीं है, स्थूल रूप से नहीं है, सूक्ष्म रूप से है, इसलिए इसका नाम अनिंद्रिय है। तो कहते हैं वह जो मति ज्ञान है, तत् माने वह मति ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से और मन के निमित्त से होता है। अवग्रहे हवाय धारणा,
वह मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है। अवग्रह संधि विच्छेद है, अवग्रह प्लस ईहा। अवग्रह का अ और ईहा का ई मिलके ऊपर अवग्रह का जो एकार की मात्रा है एकार बन जाता है, ऐसा संधि विच्छेद में होता है। अ और ई मिलके एक ए बन गया, अवग्रहे एकार जो बना है। अवग्रह प्लस ईहा प्लस अवाय धारणा, तो धारणा है ही है। अवग्रह हवाय धारणा, वह मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह जो साधारण सा कोई चीज आकाश में दिखी, कुछ उड़ रही है। ईहा में इसके तो हिल रहे हैं हाथ पैर या जो भी पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये तो क्या ये है ये पतंग नहीं है। पहले सोचता है कुछ उड़ रहा है, यहाँ में सोचता है कि ये पंख फड़फड़ा रहे हैं, पतंग है कि क्या है, बगुला है, यही सोच रहा है। आवाज में सोच लेता है कि नहीं ये तो बगुला की पंक्ति है। धारणा में आगे कभी उसी तरह की पंक्ति देखा तो तुरंत याद आ गई कि ये तो जो मैंने सुबह देखी थी उसी तरह की पंक्ति है, अतः ये बगुलों की पंक्ति है, पतंग नहीं है। इस तरह से धारणा में रह जाना, तो ये मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैं नहीं जानती हूँ आप लोग को कितना समझाने में सक्षम हुई हूँ। 15 सूत्र हो गए हैं, समय भी हमारा हो गया है। अब किसी को कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी पूछना हो, अर्थ, व्याकरण, संधि अथवा और कुछ किसी को खास विवेचन दीदी, ध्यान आ रहा हो। 9 नंबर सूत्र में ये केवलानी, ये क्या ज्ञान, इसका आपने प्रथमा बहुवचन क्या बताया, नपुंसकलिंग ज्ञान